जब से वेनेजुएला की विपक्ष के नेता मारिया कोरिना मचाडो को नोबेल पीस प्राइज मिला है, तब से देश में कांग्रेस समर्थक राहुल गांधी और मारिया के बीच तुलना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी नोबेल पुरस्कार डिजर्व करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने एक पोस्ट में मारिया और राहुल गांधी की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्ष के नेता को मिला है, संविधान की रक्षा करने के लिए। हिंदुस्तान के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं सुरेंद्र राजपूत ने इशारों में ये कह दिया कि जैसे मारिया अपने देश में सत्ता से लड़ रही हैं, संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं, तो वही काम तो राहुल गांधी देश में कर रहे हैं। उन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए और वो भी इसके हकदार हैं। दरअसल वेनेजुएला की मारिया कई सालों से वहां की सत्ता कोई मनमानी और तानाशाही से लड़ रही हैं और कांग्रेस समर्थकों का ये कहना है कि एक ऐसी ही लड़ाई जो है पिछले 11 सालों से राहुल गांधी भी लड़ रहे हैं। वेनेजुएला की मारिया को साल 2024 में चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था। ठीक इसी तरह भारत में राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी छीन ली गई थी। अब कांग्रेस समर्थक ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मारिया को अपने देश में धमकियां मिल रही हैं, जान का खतरा है, ठीक वैसे ही राहुल गांधी को भी भारत में धमकियां मिलती हैं और उनकी जान को भी खतरा है। उनकी नागरिकता छीनने की भी कोशिश हो रही है। जैसे मारिया ने वेनेजुएला में चुनावी धांधली के खिलाफ आवाज उठाई थी, ठीक वैसे ही राहुल गांधी भी चुनावी धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जैसे मारिया ने वेनेजुएला के विपक्ष को एकजुट किया, ठीक वैसे ही राहुल गांधी ने भी देश में विपक्ष के नेताओं को एकजुट करके चुनाव लड़ा। यानी कांग्रेस जो है, कांग्रेस के समर्थक हैं, वो ये बता रहे हैं कि मारिया और राहुल गांधी का संघर्ष एक जैसा है। वेनेजुएला और भारत के राजनीतिक हालात एक ही हैं। जैसे वेनेजुएला में विपक्ष पर हमले हो रहे हैं, ठीक वैसे ही भारत में भी विपक्ष के नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, उन्हें फर्जी केस में जेल में डाला जा रहा है। हालांकि कांग्रेस के प्रवक्ता इस पोस्ट पर विवाद भी हो रहा है। कुछ यूजर्स ये कह रहे हैं कि सुरेंद्र राजपूत को चापलूसी का नोबेल तो दे देना चाहिए। कई कह रहा है कि राहुल गांधी को नोबेल मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा विपक्ष में रहेंगे ये जरूर तय है। तो कोई ये कह रहा है कि वेनेजुएला के विपक्ष की नेता से पुरस्कार छीनकर तुरंत राहुल गांधी को दे दो, ऐसे तो उन्हें मिलेगा नहीं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी इस पूरी लड़ाई में कूद गए और उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब है कि कांग्रेस राहुल गांधी के लिए नोबेल पुरस्कार मांग रही है। क्या राहुल गांधी को झूठ बोलने, दिखावा करने या फिर 99 बार इलेक्शन हारने के लिए नोबेल मिलेगा, या फिर साल 1975 और 1984 में संविधान की हत्या करने के लिए नोबेल दिया जाए? उधर बीजेपी समर्थक ये कह रहे हैं कि ऐसे तो नरेंद्र मोदी ने देश के करोड़ों लोगों के लिए इतना काम किया है, नोबेल तो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के समर्थक भी भिड़े पड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि अगली बार राहुल गांधी को ही नोबेल का जो ये पुरस्कार है वो मिलेगा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कह दिया कि जो लड़ाई मारिया जो है वो वेनेजुएला में लड़ रही हैं, वही लड़ाई राहुल गांधी यहाँ लड़ रहे हैं। मारिया को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने पर 15 साल की रोक लगा दी गई है और राहुल गांधी को भी संसद से बाहर कर दिया गया था। वही हालात भारत के अंदर हैं, तानाशाही है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के हाथों का एक खिलौना बन गया है। डेमोक्रेसी लाने के लिए राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए आज नहीं तो कल राहुल गांधी के पास पीस प्राइज जो है वो हो सकता है।